नमस्कार। हर हर महादेव। आस्था का सफ़र विद समीर में आपका स्वागत है। मैं समीर काचरू, आपका होस्ट। आज मैं आपके सामने एक अध्याय लेकर आया हूँ भगवान शिव और माता पार्वती के ऊपर। एक समय की बात है जब भगवान शिव माता पार्वती को वेद पुराण सुना रहे थे। सुनाते सुनाते कई साल बीत गए वेद पुराण को। उसमें एक दिन ऐसा आया जब सुनते सुनते माता पार्वती का ध्यान हट गया। हटने के बाद शिव जी भगवान जब सुनते सुनते उनका ध्यान जब माता पार्वती के ऊपर गया, उनको जब पता चला इनका ध्यान नहीं है, तो वैसे तो काफ़ी भोले हैं, क्रोध भी नहीं ना के बराबर ही आता है। जब आता है तो बहुत क्रोधित, वैसा तो दृश्य देखा ही नहीं है किसी ने। प्रलय आ जाता है उनके क्रोध में, लेकिन उन्होंने उस क्रोध में आके उनको श्राप दे दिया। जब भगवान शिव जी ने माता पार्वती को श्राप दिया, श्राप देने के बाद माता पार्वती ने एक मछुआरे के घर जन्म लिया। उस मछुआरे का नाम था परवारस। परवारस ने ही माता पार्वती का नाम पार्वती रखा, जो आज हम माता पार्वती के नाम से जानते हैं। कुछ समय के बाद शिव जी को अपनी अर्धांगिनी की याद आई, कमी महसूस हुई और उनको पछतावा हुआ श्राप का। ये सब देखते हुए नंदी महाराज जी ने बोला शिव जी भगवान को कि आप माता पार्वती को कैलाश पे क्यों नहीं लाते। तो शिव भगवान जी ने ये बोला कि जहाँ उनका जन्म हुआ है, जन्म अनुसार उनको एक मछुआरे के साथ ही विवाह करना पड़ेगा। ये सब सुन के नंदी महाराज जी ने एक योजना बनाई। वो एक बड़ी सी मछली बन के समुंदर में गए, जिस समुंदर में माता पार्वती अपने पिताजी के साथ मछली पकड़ने जाती थी। और वो इतनी बड़ी मछली बन के गई कि आज की हम जनरेशन जो है, हम जिस भाषा में जानते हैं, जिसको हम वेल बोलते हैं, तो वेल बन के वहाँ पे नंदी महाराज गए। काफ़ी मछुआरों ने कोशिश की उनको पकड़ने की, नहीं पकड़ पाए। जब माता पार्वती के पिताजी ने उस मछली को देखा, उन्होंने एक शर्त रखी, जो भी मछुआरा इस मछली को पकड़ेगा, मैं अपनी पुत्री के साथ उसका विवाह कर दूंगा। ये सुन के सब मछुआरे उस मछली को पकड़ने गए, सब नाकाम रहे उस मछली को पकड़ने में। फिर उसके बाद माता पार्वती अपने पिताजी के साथ शिव मंदिर गई। उधर उन्होंने उनके आगे हाथ जोड़ के बोला सब कुछ कि ये सब मसला है। तो जब उसके बाद शिव जी खुद नौजवान मछुआरा बन के वहाँ प्रकट हुए। उन्होंने उस मछली को पकड़ा, और वो पकड़ते भी कैसे नहीं, क्योंकि सामने नंदी महाराज थे। उन्होंने समर्पित कर दिया अपने आप को शिव जी के आगे। फिर माता पार्वती और भगवान शिव जी की शादी हुई। ये थी हमारे भगवान शिव जी की लीला। उम्मीद करता हूँ कोई ये अध्याय पसंद आया होगा। ये मेरा पहला अध्याय था भगवान शिव जी और माता पार्वती को लेके। आगे और भी मैं अध्याय लाऊंगा। ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।